जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल के मार्केट में देखिए, अगर आप लोग ट्रेड करने जा रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको कल के मार्केट के बारे में प्रिडिक्शन दिया है कि कल का बाजार देखिए किस तरह से रहेगा, कौन सी स्ट्रैटेजी कल वर्क करने वाली है और कौन से लेवल्स पे कल आपको वर्क करना है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए प्रॉपर एंड तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको चीज बता दें कि देखिए, फ्राइडे का जो सेशन था उसमें स्टॉक मार्केट ने कम से कम, निफ्टी बैंक ने आपके 1.5% की, निफ्टी ने भी कम से कम 1.5% की रिकवरी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, ये देखिए सिर्फ एक ट्रैप हो सकता है। जिस तरह से देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट्स है, जिस तरह से जो इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स के जो अपडेट आए हैं, वो देखिए मार्केट को अभी भी रेड अलर्ट कर रहे हैं। पूरी तरह से देखिए निगेटिव इंपैक्ट कल के दिन देखने को स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से फोकस करिएगा कल के दिन। कल आपको देखिए मार्केट में ट्रैप के चांसेस है कि आप लोग बाइंग करने की देखिए अगर सोच रहे होगे तो कहीं ना कहीं देखिए इस अपडेट के बाद देखिए आप पूरी तरह से अलर्ट हो जाओगे कि आपको मार्केट में व्यू किस डायरेक्शन में रखना है, किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बता दूं, वो देखिए अडानी की तरफ से आ रही है। यहाँ पे देखिए गौतम अडानी को देखिए एसईसी ने देखिए ब्रीबरी केस में देखिए एक नोटिस जारी कर दिया है। अभी देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपके एलिगेशन लगा था कि अडानी ने देखिए इंडिया में सोलर पावर का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए देखिए यहाँ पे $265 बिलियन की देखिए यहाँ पे घूस दी। लेकिन यहां पे देखिए अब टोटली तरीके से यूएस की तरफ से यहां पे एक्शन लिया गया है, मतलब डायरेक्ट नोटिस जारी किया गया है। यहां पे किसी देखिए उनको ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो इसका इम्पैक्ट देखिए स्टॉक मार्केट पे कल आपको देखने को मिल सकता है। एसईसी देखिए क्या है आपका, जिस तरह से देखिए सेबी यहां पे आपका स्टॉक मार्केट को, इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसी तरह से देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है यूएस के स्टॉक मार्केट को देखिए पूरी तरह से हैंडल करता है। उसी ने देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क यहाँ पे देखेंगे तो न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू देखिए यहाँ पे अडानी को और उनके भतीजे सागर अडानी को देखिए नोटिस भेजा और 21 दिन का यहाँ पे टाइम दिया है। 21 दिन का नोटिस पीरियड है। यहाँ पे 21 दिन के अंदर इनको देखिए इसका जवाब देना है, और वो भी सॉलिड तरीके से जवाब देना है। तो दोस्तों, प्रॉपर तरीके से अपडेट रहिएगा। अगर कल अडानी के स्टॉक में देखिए अगर फॉल आएगा, नीचे खुलेंगे अडानी के स्टॉक, तो कल बाजार में भी आपको, इंडेक्स में भी देखिए गिरावट देखने को मिल सकती है। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। हालांकि देखेंगे अगर महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुए हैं उसकी तरफ से देखिए एक पॉजिटिव अपडेट है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्शन का इंपैक्ट भी आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं चीजों को आपको इंडिकेट कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं, तो मैच करने की जरूर कोशिश करिएगा। देखिए फ्राइडे के सेशन में देखिए मार्केट को पंप जरूर किया गया। वन वे मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा खासा 1.5% तक भागा ऊपर की तरफ। अब यहां पे देखिए लोग सोचेंगे कि अब मार्केट यहां पे स्टिल हो चुका है और ऊपर की तरफ भागेगा। तो यही गेम होता है देखिए ऑपरेटर का। जब आप लोग ऐसी मेंटालिटी बना के बैठते हो, वन साइडेड बना के बैठते हो, तो वो देखिए आपको पूरी ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे आपको एकदम अलर्ट रहना है, डायरेक्शन बेसिस ट्रेडिंग करनी है। आप देखिए भगवान नहीं हो, कोई प्रिडिक्शन देखिए परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन जब आप चीजों को अपने माइंड में रख के ट्रेड करोगे कि कौन सी न्यूज का इंपैक्ट देखिए किस तरह से पड़ सकता है, तो आप परफेक्ट तरीके से मोमेंटम कैप्चर करोगे और ट्रैप में देखो नहीं फंसोगे। तो कल के लिए भी देखिए महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी ने देखिए सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है, ये भी देखिए। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल सेंटीमेंट्स है और डॉलर इंडेक्स आपको इंडिकेट कर रहा है, वो टोटली रेड अलर्ट है। अडानी की तरफ से देखिए जब भी अगर ऐसा कोई इंडिकेशन आता है तो बाजार में गिरावट जरूर देखने को मिलती है। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। अब सबसे पहले हम देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एफआईआई के ऊपर। एफआईआई देखेंगे तो 22 नवंबर को भी देखेंगे 1278 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली देखिए अगर आप लोग 2 मंथ देखेंगे एफआईआई के, तो अच्छी खासी पिछले मंथ में देखेंगे कम से कम 1 लाख 1,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करे हैं। यहाँ पे अभी तक देखेंगे नवंबर के महीने में तो 40,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग हुई है। तो ये देखिए ये वीक देखिए अब एफआईआई डिसाइड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में रहेगा। जिस तरह से देखिए आपके फॉरेक्स रिजर्व का डाटा गिरा है, आपका इंडियन करेंसी लो लगा रही है कंटिन्यू, उसके हिसाब से तो देखिए एफआईआई अभी भी कोई बाइंग के मोड में नहीं होंगे। तो कल भी मार्केट पे देखिए ये प्रेशर बना सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से सेटअप पे वर्क करिएगा, फोकस कीजिएगा। कल भी मार्केट के ऊपर देखिए एक रेड अलर्ट है आपके लिए।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग कैसे होगी कल की। एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे 24,040 के पास, देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ है 24 नवंबर को। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग दी है एसजीएक्स निफ्टी ने। तो पहला इंडिकेशन देखिए आता है कि कल का जो मार्केट है वो गैप अप खुल सकता है। कल एसजीएक्स निफ्टी देखिए, अगर निफ्टी बैंक को देख के कम से कम 150 से 200 पॉइंट ऊपर अगर खोल देता है तो पहला ट्रेड देखिए बहुत ही परफेक्ट होगा आपके लिए नीचे की तरफ। पहला ट्रेड देखिए आपको सेल करके चलना है, पुट साइड की तरफ वर्क करना है। जबरदस्त आपको प्रॉफिट बुकिंग बाजार के अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि तुरंत इंपैक्ट इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा अगर कल मार्केट पॉजिटिव खुलता है कम से कम 150-200 पॉइंट। फिर यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर्स, निफ्टी बैंक का फ्यूचर देखिए 24,022 के पास क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक का फ्यूचर 51,080 के पास क्लोज हुआ है। अगर इसको अपने मार्केट से हम कंपेयर करते हैं, 23,900 के पास की क्लोजिंग है। अप्रॉक्स कम से कम 120 पॉइंट निफ्टी आपका पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक देखेंगे कम से कम यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ फ्यूचर्स देखिए नीचे आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं थोड़े से। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपडेट रहिएगा। कल का बाजार पॉजिटिव ओपनिंग देगा, गैप अप ओपनिंग देगा, और आपको पहला ट्रेड देखिए पुट साइड की तरफ जाना है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसका रीजन देख लीजिए, ये है डॉलर इंडेक्स। डॉलर देखिए 107 के ऊपर पहुंच चुका है, 107 के ऊपर पहुंच चुका है। और जब भी डॉलर देखिए 107 के ऊपर पहुंचा है, तो पिछली बार भी देखा होगा 107 के पास पहुंचा था तो मार्केट ने फॉल दिया था। अब की बार भी देखिए अगर ये ऊपर मॉर्निंग में पॉजिटिव खुलते हैं तो कल भी बाजार पे तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आएगी ओपन होते ही। इस चीज को नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अडानी का भी इंपैक्ट देखिए स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ेगा। टोटली तरीके से देखिए अलर्ट कर रहा हूं आपको, सावधान रहिएगा। कल उसी बेसिस पे देखिए कल आपको वर्क करना है। फिर यहां पे देखेंगे ग्लोबल सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर देखेंगे 470 पॉइंट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ओपनिंग तो होगी, अगर हम पॉजिटिव खुलते हैं कम से कम 150, 200, 250 पॉइंट, अगर निफ्टी बैंक आपका निफ्टी आपका कम से कम 80 पॉइंट, 100 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है, तो तुरंत देखिए आपको बाजार के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो आप लोग अगर 9:15 से लेके 10 बजे के बीच में ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे ही वर्क करिएगा। इस बीच में देखिए प्रॉफिट हो जाता है, तुरंत मार्केट से प्रॉफिट लेके निकल आइए और तुरंत सेटअप का वेट करिए। फिर पूरी तरह से फिर मार्केट के डायरेक्शन के बेसिस पे ही आगे के देखिए ट्रेड प्लान होंगे। यहां पे फिर देखेंगे अगर आप लोग टेक फ्यूचर्स 58 पॉइंट पॉजिटिव है, तो पॉसिबिलिटी है कि कल बाजार की ओपनिंग देखिए गैप अप होगी। फिर कमोडिटी मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड अलर्ट आ रहा है। गोल्ड के प्राइस में देखिए अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। सिल्वर देखेंगे अच्छा खासा जंप हुआ है। कॉपर में देखेंगे थोड़ी सी गिरावट है। तो मेटल सेक्टर में देखिए जब जंप आता है तो स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट थोड़ा सा इससे इंपैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए आपके लिए सेल और राइज की स्ट्रेटजी कल परफेक्ट तरीके से वर्क करेगी। क्रूड ऑयल देखेंगे तो 1.5% का जंप है। ब्रेंट ऑयल में 1.5% का जंप है। नेचुरल गैस देखिए 6.5-7% देखिए निगेटिव है। तो कल आपको प्रॉपर तरीके से देखिए सेल और राइज की स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना है। क्रिप्टो मार्केट में देख लीजिए तो क्रिप्टो मार्केट में देखिए आपको पूरी तरह से रेड अलर्ट आ रहा है। बिटकॉइन 2%, इथीरियम 3%, कैल्डानो 8-9%, सोलानो 4%, डॉगी कॉइन 5%, सीबुइनो 4% तक देखिए नीचे गिर चुके हैं। आपने देखा होगा कि सैटरडे और संडे के दिन देखिए क्रिप्टो में बहुत बढ़िया जंप देखने को मिला था, अच्छी देखिए ऊपर की तरफ रैली देखने को मिली थी। लेकिन अब क्रिप्टो के बाजार में देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। तो कल के लिए देखिए पूरी तरह से अलर्ट है आपके रहिएगा। कल सेल और राइज की स्ट्रेटजी वर्क करेगी। अगर हम गैप अप खुलते हैं तो पहला ट्रेड देखिए, अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो तो पहला ट्रेड देखिए आपको सेल और राइज की स्ट्रेटजी के साथ निगेटिव साइड की तरफ, नीचे की तरफ जाना है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। फिर बॉन्ड मार्केट देख लीजिए, यहाँ पे पूरी तरह से फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। यूएस का 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए 0.23% पॉजिटिव है। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए फ्लैट है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे फ्लैट है। तो बॉन्ड मार्केट की तरफ से देखिए अभी फ्लैटनेस देखने को मिल रही है। तो प्रॉपर तरीके से देखिए आपको इंडिकेशन है कि सेल और राइज की स्ट्रेटजी वर्क करेगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपर फॉलो करिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ वर्क कर रहे हो तो आपको वेट करना है मार्केट में। आपको जबरदस्ती देखिए ट्रेड नहीं करना है। जब मार्केट अच्छा मोमेंटम देगा तभी आपको देखिए वर्क करना है। नहीं तो आप अपने सेटअप पे वर्क फोकस करिए, वेट करिए। जब सही सेटअप पे मार्केट आएगा तब अगर आप लोग मोमेंटम को कैप्चर करने जाओगे तो अच्छी प्रॉफिट मिल सकते हैं आपको। नहीं तो देखिए अगर अदरवाइज आप लोग सिर्फ कॉल पुट के चक्कर में रहोगे, गैम्बलिंग के चक्कर में रहोगे तो सिर्फ लॉस ही होगा वहां पे। तो प्रॉपर तरीके से फोकस करिएगा।
फिर यहाँ पे कल के लिए लेवल्स बता रहा हूँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा अपने पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। तो मिड कैप निफ्टी में, मिड कैप में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 12,350 का। अगर हम गैप अप खुलते हैं, गैप अप खुलने के बाद अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है 350 या 400 का लेवल, तो यहां से ऊपर की तरफ देखिए वो रास्ता खुलेगा 400 के बाद देखिए 450, 500, 540 और 580 तक के लेवल्स आपको मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल देखिए सस्टेन नहीं हुआ 350 या 400 के पास खुलने के बाद, तो नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पहला सपोर्ट बनेगा 12,270 का, ये ब्रेक हो जाता है तो आपको 12,220, ये भी ब्रेक करता है मिड कैप, तो आपको 160 और 120 तक के लेवल्स आपको मिड कैप निफ्टी में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं आगे के लेवल्स आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। कल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहेगी। फिर निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 980 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से नोट कर लीजिएगा। 980 देखिए सस्टेन होगा तभी आपको ऊपर की तरफ 24,070 का लेवल देखने को मिलेगा। 24,070 के बाद देखिए डिसाइड होगा कि निफ्टी को ऊपर जाना है या यहीं से प्रॉफिट बुकिंग देनी है। 070 का सस्टेन 15 से 20 मिनट सस्टेन होना चाहिए 070 का लेवल। जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं होगा आपको सेल ऑन राइज ही करना है। अगर ये लेवल सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तो 160, 250, 340 और 400 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर देखिए ये लेवल 980 या 070 के लेवल सस्टेन नहीं होते, तो यहीं से प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ आएगी। सपोर्ट मिलेगा 23,780 का, ये ब्रेक हो जाता है तो आपको सपोर्ट मिलेगा 23,640 का। अगर ये भी ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ 570 और 470 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। फोकस कीजिएगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में देखिए दो लेवल बता रहा हूं, ऊपर की तरफ 280 का और नीचे की तरफ 51,100 का लेवल। अगर हम गैप अप खुलते हैं 280 के पास, तो यहां पे देखिए थोड़ा सा फोकस करिएगा। अगर ये लेवल सस्टेन होगा तो 51,400 का लेवल देखिए इमीडिएट आपको मिल जाएगा। 400 का लेवल देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल यहां बनेगा। यहां पे देखिए अगर निफ्टी सस्टेन करेगा निफ्टी बैंक आपका, तो ही ऊपर की तरफ जाना है, नहीं तो आपको नीचे की तरफ ही सेल ऑन राइज करना है। अगर 400 का लेवल सस्टेन हो गया 15-20 मिनट तक, तो ऊपर की तरफ 500, 680 और 52,870 और 52,000 तक के लेवल्स आपको कल निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट टोटली बुलिश हो गया तो। अगर ये देखिए लेवल नहीं सस्टेन करता 280 का, गैप अप खुलने के बाद 280 पे खुलता है और यहीं से देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो नीचे की तरफ देखिए 51,050 का सपोर्ट बनेगा इंपॉर्टेंट। ये ब्रेक हो जाता है तो 50,880 का सपोर्ट है। ये ब्रेक होता है तो 770, 580 या 480 तक के लेवल्स आपको निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर फोकस कीजिएगा निफ्टी बैंक के अंदर। कल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहेगी। कल आपको देखिए यहाँ पे फिर से देखिए 60% सेलिंग साइड का व्यू रखना है, 40% आपको बाइंग साइड का व्यू रखना है। क्लियरिटी के साथ एक एक चीजें मैंने अपडेट बता दी हैं, नोट कर लीजिएगा अपने पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग प्रॉपर तरीके से देखिए क्या सीख रहे हो एनालिसिस से हमारे, और आगे भी क्या देखिए क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।